फाइनेंशियल फ्रीडम, ये वर्ड आपने हजारों बार सुना होगा। हर कोई कहता है कि आज़ाद बनो, नौकरी छोड़ो, मर्जी की ज़िंदगी जियो। लेकिन जब कोई पूछता है कि वास्तव में इसके लिए कितने पैसे चाहिए, तो लोग अंदाज से बता देते हैं कि 1 करोड़, 5 करोड़ या फिर 10 करोड़। लेकिन क्या कोई फिक्स नंबर है? क्या कोई ऐसा फार्मूला है जो आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपको बता सके कि आपको कितना पैसा चाहिए, ताकि कल सुबह से ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें और जिंदगी भर बिना काम किए आपका खर्च चलता रहे? तो हाँ, ऐसा एक मैजिक नंबर है, ऐसा एक मैजिक फार्मूला है। आज इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल बातें नहीं बताऊंगा। हम सीधा मैथमेटिक्स करेंगे, हम सीधा गणित करेंगे और आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फ्रीडम नंबर निकालेंगे। वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो तो आपके होश उड़ा देगा, इसलिए 1 सेकंड भी मिस मत करना। लोग अक्सर रिच होने में और फाइनेंशियल फ्रीडम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिच होने का मतलब है बहुत सारा पैसा होना, बहुत लग्जरी होना, गाड़ी होना, बैंक बैलेंस होना। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब रिच होना नहीं होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है समय की आज़ादी। इसका मतलब है कि अगर आप कल से ही काम करना बंद कर दें तो भी आपकी लाइफ स्टाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि उस पैसे से जो इनकम है वो आपके हर महीने के खर्चों को आराम से संभाल सके। तो पहला कदम क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सालाना खर्च है, जो आपका एनुअल एक्सपेंस है, वो कितना है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बंदा है राहुल। राहुल का हर महीने का खर्च है 50,000 रुपये, जिसमें घर का रेंट आ जाता है, राशन आ जाता है, बच्चों की स्कूल की फीस आ जाती है, घूमना फिरना, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो राहुल का सालाना खर्च कितना हुआ? तो राहुल का सालाना खर्च हुआ 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 50,000 12 बार उसे खर्च करना होगा, तो टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपए। तो राहुल का एनुअल एक्सपेंस हो जाएगा 6 लाख रुपए। तो इसी तरीके से आप भी अपना एक साल का एनुअल खर्चा कैलकुलेट करके बताइए। नीचे कमेंट करिए कि आपका एनुअल खर्च कितना है। अब आता है दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे पॉपुलर फार्मूला, जिसे दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं 25x रूल। यह नियम कहता है कि अगर आपके पास आपके सालाना खर्च का 25 गुना पैसा एक जगह इकट्ठा हो गया है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। तो अब हम राहुल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल के उदाहरण पर वापस चलते हैं। जैसे राहुल का एक साल का खर्च कितना था? 6 लाख रुपए। तो अब 6 लाख एक साल का खर्च है, तो इसका 25 साल का खर्च कितना होगा? तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास एक नंबर निकल के आएगा 150 लाख, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए। तो राहुल का फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर क्या हो गया? 1.5 करोड़। राहुल को 1.5 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। तो अगर आज राहुल के पास में 1.5 करोड़ का फंड इकट्ठा हो जाता है तो वह नौकरी छोड़ने का फैसला कर सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 1.5 करोड़ रुपए जिंदगी भर कैसे चलेंगे, महंगाई भी तो बढ़ेगी ना। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा नियम काम करता है, जिसे कहते हैं द 4% रूल। तो ये जो 4% का रूल है ना, ये जो यूएसए की ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है ना, उसकी एक बहुत बड़ी रिसर्च से निकला है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपना जो टोटल फंड है ना, जैसे राहुल का टोटल फंड था 1.5 करोड़, वैसे ही आप भी अपना टोटल फंड कैलकुलेट करिए। तो ये जो टोटल फंड है ना, उसमें से उसको अगर एक सही जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां पर आपको कम से कम 10 से 12% का रिटर्न मिल रहा हो, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गए या फिर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड हो गए, तो आप उसमें से हर साल उस फंड का 4% हिस्सा अपने खर्च के लिए निकाल सकते हैं। अगर निकालते रहते हैं तो आपका जो मूल इनकम है, जो मैन फंड था, कैपिटल था, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे कि 1.5 करोड़ का 4% होता है 6 लाख। तो पहले साल राहुल ने 6 लाख रुपए निकाले, बाकी का पैसा मार्केट में जो कहते हैं लगा रहा और वो गिरो भी करेगा। अब अगले साल महंगाई बढ़ गई 6%। अगले साल राहुल 6 की जगह कितना पैसा निकालेगा? 6,36,000 रुपये निकालेगा। इस तरह महंगाई बढ़ने के साथ साथ हर साल जो अमाउंट है, जो विड्रॉ कर रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो मूल जो कैपिटल है ना, वो अगले 30 से 40 साल तक कभी खत्म नहीं होने वाला है। उल्टे ये बढ़ता ही जाएगा, ये और ग्रो होते जाएगा। लेकिन रुको, 25x रूल है ना, ये विदेशों में काम करता है।
बहुत अच्छे से काम करता है विदेशों में, लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान करते टाइम ना आपको 2 गलतियों से बचना होगा, अदरवाइज आपका प्लान फेल हो सकता है, आपका कैपिटल खत्म हो सकता है। पहली गलती, मेडिकल महंगाई, मेडिकल इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर में जो महंगाई बढ़ रही है, इलाज का खर्चा है ना जो अपने देश में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। इसलिए आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है ना तो आपका जो कार्ड्स है ना, जो आपका फंड बना हुआ है ना पैसा ग्रो करने का फाइनेंशियल फ्रीडम वाला, उसमें से पैसे ना लेना पड़े और आपका हेल्थ इंश्योरेंस उसको कवर कर दे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो। दूसरी चीज है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया में इस चीज की तो कोई लिमिट ही नहीं है कितनी स्पीड से बढ़ रही है, और वो चीज है बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियां। 25x रूल जो है ना उसमें आपके रेगुलर खर्चे शामिल हैं, मतलब जो रेगुलर आपके खर्च होते हैं वो आपके शामिल है, लेकिन बच्चों की हायर एजुकेशन आ गई, बच्चों की शादी, ऐसे जो वन टाइम खर्च हैं ये उसमें शामिल नहीं है। तो इंडिया के केसेज में देखा जाए, अपने देश केस में देखा जाए तो हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी ना कि हम 25x की जगह 30x लें या फिर 35x लें, मतलब कि 25 साल का फंड नहीं बल्कि 30 या 35 साल के खर्चे के बराबर फंड अपने पास रखें तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। यानी कि साल का 30 गुना या फिर 35 गुना, जिससे आपके पास एक सेफ्टी मार्जिन रहेगा। यानी जो अचानक से खर्चे आ रहे हैं और जो बहुत तेजी से चीज़ें बढ़ रही हैं ना, जैसे कि मेडिकल खर्चे हुए या फिर एजुकेशन खर्चे हुए, वो चीज़ भी कवर हो जाएंगी। अब एक करोड़ों का नंबर देख करके आप घबराइए मत। 20 या 30 की एज में ये नंबर आपको बहुत बड़ा लग सकता है, क्योंकि 20 या 30 की एज में आपके पास उतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती, लेकिन इस फंड तक पहुंचने के लिए कुछ इजी स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 1 है अपनी इनकम का कम से कम 30 से 40% पैसा हर महीने आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करता है। स्टेप नंबर 2 है लाइफ स्टाइल क्रीप से बचें, मतलब सैलरी बढ़ते ही तुरंत महंगा फ़ोन खरीद लिया, महंगे कार खरीद ली, महंगा घर देखने लग गए, तो ऐसी चीज़ों से बचें और EMI पर चीज़ें लेना बंद कर दें। स्टेप नंबर 3 है कि कभी भी एक इनकम पर डिपेंड ना रहें, साइड हसल या फिर एक्स्ट्रा स्किल सीख करके आप अपनी कमाई बढ़ाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अगर आप इन 3 रूल को फॉलो करते हैं तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर के लिए जो अमाउंट चाहिए है, जो फंड चाहिए है ना, उस तक आप जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम है ना वो कोई जादुई सपना नहीं है, कोई मैजिक ड्रीम नहीं है, ये एक शुद्ध मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। आज ही पेन उठाओ, पेपर उठाओ और अपना महीने का खर्च लिखो। अब महीने के खर्च को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके 1 साल का खर्च निकल आएगा। अब 1 साल के खर्च को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट का जो नंबर है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर है, वो अमाउंट निकल आएगा। अब मैंने 3 स्टेप बताए हुए हैं कि उस अमाउंट तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका सालाना खर्चा कितना है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कितने फंड की ज़रूरत होगी। मैं देखना चाहता हूं कि आज से कितने लोग अपनी आज़ादी के लिए पहला कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें जिनके लिए आप सच में चाहते हैं, जिन दोस्तों के लिए आप सच में चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।